नमस्संस्कृताय। प्रवक्ता की परीक्षा में हम बैठने जा रहे हैं पीजीटी। तो पीजीटी की प्रवक्ता की परीक्षा में कौन कौन सी किताबें अब इन 20-25 दिन 30 दिन जो हमारे पास बचे हैं उनमें कौन सी किताबें अनिवार्य रूप से पढ़ना शुरू कर देनी चाहिए। अभी तक मैं आपसे कहता था कि मूल पुस्तकें पढ़िए, यानी सांख्य कारिका मूल पुस्तक पढ़ी जाए, वेदांत सार को पढ़ा जाए और शिशुपाल वध का मूल पुस्तक पढ़ा जाए, कादम्बरी कथामुख पढ़ी जाए, नलचंपू को पढ़ा जाए जो आपके पाठ्यक्रम में था, भाषा विज्ञान को पढ़ा जाए, तर्क भाषा को पढ़ा जाए, तर्क संग्रह पढ़ा जाए। ये बातें मैं आपसे करता था। अब जो परीक्षा का यह काल आ गया है, इस काल खंड में आपको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जो संस्कृत गंगा प्रकाशन की पुस्तकें हैं। इसमें भी 2000 से लेकर के अब तक के जितने पेपर हुए हैं, देखिए प्रवक्ता पीजीटी संस्कृत, इसका नाम है व्याख्यास्मी। तो ये पुस्तक आप सब पहचाने होंगे, मेरे ख्याल से आप सबके पास होगी भी, नहीं है तो इस पुस्तक को अवश्य ले लें। सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कि संस्कृत गंगा प्रकाशन की है, हमने लिखा है, मैंने व्याख्या की है, या हमारे संस्कृत गंगा की टीम के द्वारा जो इसमें कार्य हुआ है इसलिए आप पढ़ें। इसमें काम ही कुछ इस प्रकार का हुआ है कि परीक्षा के पहले इसको पढ़ना ही चाहिए। बहुत सारे डाटाबेस आपको मिलेंगे, हर प्रश्न मिलेगा 2000 से लेकर के अब तक। तो आपको ये क्लियर होगा कि सवाल कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ से किस प्रकार का सवाल पूछा जा सकता है। दर्शन से सवाल क्या पूछेगा, साहित्य से सवाल क्या पूछेगा, वो 10 रूपक से सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, भाषा विज्ञान से किस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पहले तो हमें सवालों की प्रकृति सब क्लियर होगी तो ये पता चलेगा कि हमें पढ़ना कहाँ है। दूसरी बात, हर प्रश्न का जो चहुमुखी इसकी व्याख्या है, माने इसमें जो नोट्स दिए गए हैं वो बहुत जबरदस्त हैं। एक बार पढ़ के देखिएगा, फिर मेरे ख्याल से आप स्वयं हजारों लोगों को ये सलाह देने वाले हैं कि भाई साहब पीजीटी के लिए ये व्याख्यात्मिका पुस्तक व्याख्यास्मी जो है वो बहुत जबरदस्त है। फिर इसके बाद ये एक प्रवक्तास्मी है, इसमें व्याख्या तो नहीं है लेकिन इसमें मॉडल पेपर है। तो उसको पढ़ने के बाद आप ये मॉडल पेपर हल करें। प्रवक्तास्मी नाम का ये जो मॉडल पेपर है पीजीटी के लिए, खासकर जीआईसी के लिए, टीजीटी के लिए उतना उपयोगी नहीं है। पीजीटी के ध्यान से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पीजीटी में दर्शन है और पीजीटी में भाषा विज्ञान है, पीजीटी में काव्य प्रकाश है, पीजीटी में साहित्य दर्पण और 10 रूपक है, पीजीटी में आपके शिशुपाल वध है, पीजीटी में ही आपको नलचंपू है, कादम्बरी का कथामुख है और मृच्छकटिक है। ये जो ग्रंथ, ये जो पाठ्यक्रम है पीजीटी का, और लगभग जीआईसी से भी बहुत कुछ मैच करता है। तो जो जीआईसी सितंबर में देने वाले हों उनके लिए भी इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। और पीजीटी प्रवक्ता के तो ये पेपर ही हैं, उनके लिए तो अनिवार्य है, पढ़ना ही चाहिए। फिर एक पुस्तक जो मुझे बहुत पसंद है संस्कृत गंगा की, यह पुस्तक भारतीय दर्शन सार। इसमें आपको, यदि आप सांख्य कारिका मूल पढ़ चुके हैं, वेदांत सार को पढ़ लिया है आपने, तर्क भाषा तर्क संग्रह का अध्ययन कर लिया है, गीता को पढ़ लिया है सामान्य रूप से, तो फिर ये पतली सी पुस्तक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से रामबाण है। यदि मैं ये कहूँ कि कोई भारतीय दर्शन सार पढ़ ले तो फिर उसको और कोई किताब पढ़ने की दर्शन में कोई जरूरत नहीं होगी। 99% सवाल आप इससे कर पाएंगे। तो ये 3 पुस्तकें हुई। और चौथी अभी जो ये पुस्तक आई है जीआईसी प्रवक्ता के पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी गई। तो जीआईसी प्रवक्ता का पाठ्यक्रम बहुत कुछ पीजीटी से मिलता है, जैसे काव्य प्रकाश उसमें है, इसमें भी है। आप देखेंगे कि 10 रूपक का बहुत सारा हिस्सा जो जीआईसी में भी और वहां भी है, भाषा विज्ञान पीजीटी में भी है और जीआईसी में भी है, संधि समास, वो कारक और समास का प्रकरण वहां भी है, यहाँ भी है, प्रत्यय वहां भी है, यहाँ भी है। तो ऐसा लगभग आपका 70 से 75% सिलेबस जीआईसी प्रवक्ता से पीजीटी वालों का, यानी जो ये परीक्षा आप देने जा रहे हैं 17-18 अगस्त को पीजीटी वाली, और इसकी परीक्षा घोषित है शायद सितंबर में। तो मेरे ख्याल से यह पुस्तक आपको जीआईसी प्रवक्ता के पाठ्यक्रम के हिसाब से तो कंप्लीट है ही, पर इस पुस्तक को मेरे ख्याल से पीजीटी के लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो ये 4 किताबें मैं आपको फिर से दिखा दूं अनिवार्य रूप से। एक ये पुस्तक पढ़ी जाए जिसमें पुराने पेपर हैं पीजीटी के विद्यार्थियों के, और जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, तो उनको ये पुस्तक अवश्य अनिवार्य पढ़नी चाहिए। एक ही पुस्तक पढ़नी है तो आप इसे पढ़ लें, दूसरी पढ़नी है तो फिर आपको जीआईसी प्रवक्ता पढ़नी चाहिए। और केवल दर्शन का हिस्सा आपको तैयार करना है तो भारतीय दर्शन सार को अवश्य पढ़ें। और ये फाइनली ये मॉडल पेपर है, तो जाते जाते परीक्षा के इतने सारे मॉडल पेपर को आपको हल कर लेना चाहिए। इसका नाम है प्रवक्तास्मी। तो ये 4 पुस्तकें मैं अब आपको पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। परीक्षा के इतने महीने पहले मैं बता रहा था, इसके पहले मैं हमेशा आपसे कहता था कि मूल पढ़िए, मूल पढ़िए, मूल पढ़िए। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि आपने मूल पढ़ लिया होगा, अब आप इनको पढ़िए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो मित्रों, मैं आपसे यही कह रहा था कि पीजीटी के विद्यार्थी इस बताए हुए मार्गदर्शन का यदि आप पालन करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा आपको लगेगा, बहुत अच्छे आप प्रश्न हल कर पाएंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर पा पाएंगे और बिना दबाव,
बिना किसी टेंशन, पूरे मौज में एक पेपर का टारगेट ले लीजिए कि भैया एक व्याख्यात्मक हल हम करेंगे और एक पूरा मॉडल पेपर करेंगे प्रतिदिन। दिन भर में आप चाहे सुबह कर लीजिए, दोपहर कर लीजिए, शाम कर लीजिए, पर एक पेपर प्रतिदिन समाप्त करिए। तो मुश्किल से 10-12 पेपर हैं, 10 दिन में आप कर लेंगे। हो सके तो परीक्षा के पहले 2 बार व्याख्यात्मक हल को पढ़ जाइए। देखिए, पढ़ना मायने नहीं रखता। हमारे एक मित्र हैं शंकर दत्त जी, वो कहते हैं पढ़ना मायने नहीं रखता कि इनमें उसमें जो डाटा बेस है वो हमारे खोपड़िया में फिट होना चाहिए। तो डाटा बेस तो तब फिट होगा ना जब आप उसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, और जहां आपको अच्छा लगे वहां हाईलाइट करिए, जरूरत पड़े तो आप उसको अपने डायरी में नोट कर लीजिए। ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा। पूरा पढ़िए, जहां बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिले आपको, आप उसको हाईलाइट करके अपनी डायरी में नोट कर लो। ये बहुत अच्छा तरीका होगा। फिर डायरी में आपके आ जाएगा, अपने हाथ का हैंड राइटिंग में लिखा हुआ जल्दी तैयार होता है। तो आज के लिए इतना ही। हम सभी जीआईसी प्रवक्ता के परीक्षार्थियों के लिए, जीआईसी प्रवक्ता में जो जीआईसी में प्रवक्ता होने वाले हैं, ऐसे भावी अध्यापकों को, और पीजीटी में जो लोग अध्यापक होने वाले हैं, इसी शुभकामना के साथ कि आप सफल होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृताय।